बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। आज जो है हम अपना अल्काइल हैलाइड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट और शॉर्ट चैप्टर है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड के नाम से। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन भी 2-3 तरह की है। ठीक है, उसकी बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेम ऑफ अल्काइड देखेंगे यूजिंग IUPAC सिस्टम। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड देखेंगे देन, और फिर स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड देखेंगे। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी। ठीक है, ये सारे टॉपिक अगर आपने देखने हैं तो आपने जो है क्योंकि ये एक शॉर्ट वीडियो है जो कि मैं फेसबुक पे और इंस्टा पे अपलोड करूँगी। ये सारे आपको टॉपिक जो है एक वीडियो में मिल जाएंगे जो कि 30 या 40 मिनट की वीडियो होगी यूट्यूब चैनल पे, डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आप वहाँ से जाके लाजमी देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दी टुडे टॉपिक्स। बेटे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ अल्काइल हैलाइड तो आप क्या बताएंगे? तो बेटे अल्काइल हैलाइड को हम हेलो अल्केन्स भी कहते हैं। अब हेलो अल्केन्स इसको क्यों कहा जाता है? क्यों हेलो अल्केन्स कहा जाता है? क्योंकि इसका जो जनरल फार्मूला है ना, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या था? अगर मैं आपको बताऊं कि बेटे अल्केन का जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2, यही था ना अल्केन का जनरल फार्मूला। तो बस ये क्या होता है कि जो एक हाइड्रोजन होता है ना, यहाँ से ये 2 है ना, यहाँ पे इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो सेम अल्केन की तरह ही होता है, CH2n+1 होता है। मीन जो एक हाइड्रोजन होता है ना वो रिप्लेस हो जाता है किससे? वो रिप्लेस हो जाता है हेलोजन फैमिली से। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, कुछ भी हो सकता है। जब वो हेलोजन से रिप्लेस हो जाता है तो हम यहाँ पे वो एक हाइड्रोजन की जगह X शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला किसका बन गया? अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि दे हैव जनरल फार्मूला क्या होता है? अल्केन का R। ठीक है, और इस तरह से करके X लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अल्केन का जनरल फार्मूला जो है उसके जो H2n+2, ठीक है, ये जो +2 है मीन एक हाइड्रोजन की जगह ये +1 आ जाता है। मतलब जो H2n+2 था वो +1 आ जाता है, मीन एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? हेलोजन फैमिली का मेंबर आ गया। इस वजह से इसे हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं, इसे हम हेलो अल्केन कहते हैं। हेलो अल्केन के अल्केन को ही, अल्केन से ही ये ड्राइव हुआ है। ठीक है, बेटे अब आपको इसका फार्मूला भी, जनरल फार्मूला भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बेटे जो अल्केन का जनरल फार्मूला है सेम वही फार्मूला है, बस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन फैमिली का मेंबर लग जाता है, जिसकी वजह से हम उसे किस तरह से शो करते हैं? इस तरह से। ये क्या है? ये किसको शो कर रहा है? अल्काइल को शो कर रहा है। आर मीन अल्काइल, और अल्काइल का आपको पता है कि अल्काइल जैसे कि SHN2n+1, एक हाइड्रोजन जब हट जाता है, निकल जाता है, तो इसको हम अल्काइल कहते हैं। ठीक है, तो ये अल्काइल को शो करता है। ठीक है, और वो जो एक हाइड्रोजन निकला है इसकी जगह X आ गया। ठीक है, तो इस वजह से हम इसके कह रहे हैं अल्काइल हैलाइड, या हम इसे कहते हैं हेलो अल्केन्स। ठीक है, जिस तरह से मैं समझा रही हूँ आप यकीन करें बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी परेशानी होने वाली है। ठीक है, ये सारे आपको याद हो गए। ठीक है, कि अल्काइल का क्या? अल्काइल CnH2n+, अल्केन से जब एक हाइड्रोजन को हम नहीं शो करते, मीन H2n+2 की जगह पर हम +1 शो करते हैं, तो इसे हम अल्काइल का नाम देते हैं। और वो जो +1 जो हो गया ना, एक हाइड्रोजन जो निकल गया उसकी जगह हेलोजन आ गया, इस वजह से हम उसे क्या कह रहे हैं कि ये अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला है, क्योंकि हैलाइड फैमिली, हेलोजन फैमिली आ गई है, तो इस वजह से अल्काइल हैलाइड कर दिया। ठीक है, इसको हम हेलो अल्केन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा बेटे अब आ जाते हैं, दे मे बी मोनो, डाई एंड पोली हेलो अल्केन। अब आप हेलो अल्केन तो आप समझ गए। अब ये मोनो भी हो सकते हैं, मोनो हेलो अल्केन भी हो सकते हैं, डाई हेलो अल्केन भी हो सकते हैं, ट्राई हेलो अल्केन भी हो सकते हैं। किस तरह से बेटे? जिस तरह से आपने देखा, जिस तरह से आपने अल्काइल का देखा कि इसका फॉर्मूला ये है CnH2n+1। अब ये कार्बन जो है ना, अगर इस कार्बन के साथ एक हेलोजन है, जिस तरह से ये जनरल फार्मूला आप देख रहे हैं, तो ये आपको एक जनरल फार्मूला दिया है, मीन मोनो हेलो अल्केन को शो किया है। लेकिन अगर इसी के साथ में 2 हेलोजन लगा दूं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो अगर मैंने 2 हेलोजन लगा दूं, देखिए ये 2 हेलोजन अगर मैं लगा दूं तो आप इसे डाई हेलो अल्केन कहेंगे। अगर मैं इसके साथ 3 लगा दूं, तीसरा भी लगा दूं, तो ट्राई हेलो अल्केन हो जाएगा। अगर मैं एक चौथा भी लगा दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा?
ये क्या हो गया, अगर मैं चौथा भी लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पॉली हेलो अल्केन। तो बेटे इस तरह से इसकी नंबर ऑफ हेलोजिन की बेस पे भी क्लासिफिकेशन है, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली हेलो अल्केन्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटे ये तो हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन क्या होते हैं। ठीक है, ये तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आ गया। ठीक है, इससे तो आप एग्री करते हैं ना, यहाँ तक तो आपको पता चल गया यार एल्काइल हैलाइड होते हैं क्या है, किस तरह से बनते हैं, किससे बनते हैं, ये सब मैंने आपको कहानी बता दी, जनरल फार्मूला भी फौरन याद करवा दिया, हेलो अल्केन की बेसिस पे मैंने आपको बता दिया, मोनो, डाई एंड पॉली हेलो अल्केन्स की बेसिस पे। अब आते हैं कि यार प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन और ये क्वाटरनरी कार्बन ये किस तरह से, मैम ये इसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटे ये आज जो मैं समझाऊंगी ना इसके बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बेटे प्राइमरी कार्बन वो होता है जैसे कि ये, अगर मैं आपको बताऊं ये कार्बन है, ठीक है, प्राइमरी कार्बन वो होता है, ये आपने देखा कि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये यहाँ से देख ले कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, मतलब दो कार्बन आपको नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूं कि एक कार्बन के साथ जब एक ही कार्बन अटैच होगा, ठीक है, एक कार्बन के साथ जब एक कार्बन अटैच होगा तो वो प्राइमरी कार्बन होगा। लेकिन अगर इसी कार्बन के साथ जो है मैं दूसरा कार्बन अटैच कर दूं, ठीक है, इस तरह से मैं दूसरा कार्बन अटैच कर दूं, तो अब इस कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप कह ले या कार्बन कह ले वो अटैच है, तो फिर ये सेकेंडरी हो जाएगा, प्राइमरी से ये सेकेंडरी हो जाएगा। मतलब अगर एक अल्फा कार्बन जो पहला कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ अगर एक कार्बन अटैच है, एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो वो प्राइमरी होगा, अगर दो है तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। और अगर इसी तरह से जो है अगर तीसरा अटैच कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्शरी हो जाएगा। और अगर इस तरह से मैं इस साइड भी चौथा अटैच करूँ तो क्वाटरनरी हो जाएगा, मीन 4। ये कार्बन सराउंडेड, जो कार्बन की 4 वैलेंसीज है वो चारों अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है, कार्बन से सराउंडेड है, तो वो क्वाटरनरी हो जाएगा। तो बेटे आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा खिचड़ी बना दी थी, अभी मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, जिस तरह से आपको ये प्राइमरी कार्बन नज़र आ रहा है, फर्स्ट कार्बन ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। ठीक है, अब अल्फा कार्बन के साथ अगर दूसरा बीटा कार्बन अटैच है तो वो प्राइमरी कार्बन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और अगर सेकेंडरी कार्बन किसे कहते हैं, अगर अल्फा कार्बन के साथ जो है दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, देखिए एक ऊपर है एक साइड पे है, तो दो अल्काइल ग्रुप अगर अल्फा कार्बन के साथ अटैच है तो वो सेकेंडरी कार्बन आए, उसे हम सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। ठीक है, और इसी तरह से अगर टर्शरी कार्बन में क्या होगा कि अगर अल्फा कार्बन के साथ जो है कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है और 3 वैलेंसी जो है अल्काइल ग्रुप ने ऑक्युपाइड की हुई है, तो ये टर्शरी कार्बन होगा। ठीक है, और क्वाटरनरी कार्बन क्या होगा, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है और चारों जो है अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है, तो ये क्वाटरनरी आएगा, मीन 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, सो अब आपको समझ आ गई, आई होप कि अब आपको समझ आ गया हो कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है। प्राइमरी कार्बन, फर्स्ट कार्बन मीन जो अल्फा कार्बन है वो एक ही अल्काइल ग्रुप से बाउंडेड हुआ होता है। सेकेंडरी कार्बन जिसे सेकेंड डिग्री कार्बन कहा जाता है, जिसमें प्राइमरी कार्बन जो होता है वो दो अल्काइल ग्रुप से बाउंडेड हुआ होता है। ठीक है, और इसी तरह से एक्चुअली मैंने जो है वाईफाई ऑफ नहीं किया हुआ, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पहले मैं ये ज़रा बंद कर, ठीक है बेटे। सो टर्शरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन, जिसमें अल्फा कार्बन जो है 3 अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड होते हैं, वो टर्शरी कार्बन होता है। क्वाटरनरी कार्बन जिसमें अल्फा कार्बन 4 अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड या ऑक्युपाइड हुए होते हैं, जो 4 डिग्री कार्बन कहलाता है। आई होप कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी यहीं पे आपको समझ आ गया हो, क्योंकि आगे जब मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है, तो उसमें फिर आपको कन्फ्यूजन होगी। आगे मैं आपको क्लासिफिकेशन करवाऊंगी, तो फिर आपने अगर ये अभी नहीं समझा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है, तो आगे आपको मुश्किल होगी। तो बेटे यही कॉन्सेप्ट क्लियर करें, मैंने 2-3 दफ़ा आपको चीज़ बता दी है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। अच्छा बेटे, अब आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं, अभी मैंने इतना ज़्यादा आपको समझाया। तो बेटे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं जिस तरह से ये है अल्फा कार्बन, ठीक है, और इसके साथ सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप जब होगा तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि मैम ये प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि आपने बताया था कि जब अल्फा कार्बन के साथ जो है सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप मीन
एक बीटा कार्बन हो और बाकी कोई कार्बन ना हो, या एक अल्काइल ग्रुप कह ले, तो वो प्राइमरी कार्बन होगा। ठीक है, जैसे कि अब अगर मैं इसी को खोल के दिखाऊं, हेलोजन की जगह क्लोराइड लिख दिया, ठीक है, और ये कार्बन अल्फा कार्बन जो था, ठीक है, और देखें इस कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, एक वैलेंसी क्लोराइड से हेलोजन फैमिली से है ऑक्यूपाइड, और दो जो है वो हाइड्रोजन से है, और जो तीसरी है वो अल्काइल ग्रुप से है। किससे है? अल्काइल ग्रुप से है। अब अल्काइल ग्रुप देखें CH3 है, मीन ये मिथाइल है। मीथेन क्या होता है? CH4। जब आप एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, जिस तरह से मैंने बताया था, एक हाइड्रोजन जब निकल जाएगा उसकी जगह हेलोजन फैमिली आ जाती है, मीन एक हाइड्रोजन का निकल जाना है। पहले तो आप अल्काइल को समझ लें कि अल्काइल क्या होता है। अल्केन का फॉर्मूला भी ऊपर मैंने बताया CnH2n+2 होता है, लेकिन अल्काइल का क्या होता है? CnH2n+1 होता है। ठीक है, तो ये CH4 से CH3 होगा अल्काइल, क्योंकि हम अल्काइल को शो कर रहे हैं। ठीक है बेटे, ये तो समझा दिया था ना ऊपर, बार बार तो मैं हर जगह समझा नहीं सकती। ठीक है बेटे, तो ये मैंने इसको खोल के दिखाया है। तो अब अगर ये चीज आ गई ना, अगर ये इथाइल क्लोराइड आ गया, आपसे पूछे कि बेटा ये कौन सा कार्बन है, तो आपने क्या देखना है? आपने देखा ये अल्फा कार्बन है और इसके साथ जो है एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, मीन मिथाइल अटैच है, जो कि CH3 है। तो इसका मतलब बस आपने ये नहीं देखना, बस आपने ये देखना है कि एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, और मिथाइल देख लिया। अब आपने कहा यार इथाइल क्लोराइड ये प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, इस तरह से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होगा? मैंने आपको बताया जब अल्फा कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं तो वो सेकेंडरी कार्बन होता है। ठीक है, देखें 2 अल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन, 4 वैलेंसेस पूरी हो गई कार्बन की, तो ये आपका सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, अब सेकेंडरी कार्बन किस तरह से? 2 अल्काइल की जगह ये मिथाइल आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, या इसे क्या आप कह सकते हैं? 2 क्लोरोप्रोपेन। आपने वो तो पढ़ा होगा ना कि देखिए लॉन्गेस्ट चेन हमने पहले सेलेक्ट कर ली 1 2 3। ठीक है, अब ये क्या है? 2 पे क्लोरीन अटैच है तो 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ये आयोपिक नेम हो गया, और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा बेटे, कुछ बच्चों को परेशानी होती है कि मैम ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इसे क्यों कह रहे हैं, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्यों कह रहे हैं? कुछ बच्चों को देखिए ये 3 है ना, तो प्रोपाइल तो आना है, ठीक है, और क्लोराइड भी आना है, ये आइसो क्यों आ रहा है? तो बेटे ये आइसो इस वजह से आ रहा है, आपको पता है कि ये प्रोपेन का क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन का फॉर्मूला है। अगर ये जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और ये CH2। अब यहाँ पे इसके पास एक वैलेंसी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे CH3 था और मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया क्योंकि मुझे कोई और चीज़ ऐड करनी थी, मीन हेलोजन ऐड करना था। ठीक है, तो अब इसकी ये क्या है? अब आप जब इस स्ट्रेट चेन में होगा तो आप इसे एन प्रोपाइल कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? आप एन प्रोपाइल कहेंगे, जिस तरह से शो भी है। लेकिन अगर मैं जो है फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन नहीं रिमूव करूं, मैं सेकंड कार्बन से करूं, तो सेकंड कार्बन से जब मैं करूंगी ना, इस सेकंड कार्बन से जब मैं करूंगी, इससे जब मैं हाइड्रोजन निकालूंगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3 CH, और ये इसकी एक वैलेंसी आ गई ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन मैंने इसे रिमूव कर दिया, तो एक वैलेंसी अब इसके पास है और ये CH3 ही रहा। तो देखें ये इस तरह से मैंने बीच वाले से हाइड्रोजन जब मैं निकालूंगी तो वो आइसोप्रोपाइल होगा, ये आपने याद रखना है। जब फर्स्ट कार्बन की आप वैलेंसी खाली एम्प्टी करेंगे, वैलेंसी मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और वैलेंसी उसके पास होगी किसी भी मेंबर को ऐड करने की, तो वो एन होगा, एन प्रोपाइल या एन जो भी है, ब्यूटाइल एन मिथाइल। ठीक है, लेकिन अगर आप बीच वाले से करेंगे तो फिर वो आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। इसी तरह से अब आपको समझ आ गया होगा कि मैम ने इसको आइसोप्रोपाइल क्यों कहा, क्योंकि ये क्या है? मिड में है, ये मिड में है। अब आप बोलेंगे कि मैम ये तो इस तरह से है, तो बेटे ये सेम ही है प्रोपेन। अगर आप इसको ना इस तरह से कर दिया है तो ये बीच में ही आ रहा है ना। भले मैं इस चेन को इस तरह से लिख दूं, CH3 और ये CH2 और ये CH3, तो ये बीच वाला ही है ना। जब इससे हाइड्रोजन में निकालूंगी, ठीक है, और एक वैलेंसी बच जाएगी, तो इसे मैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड करूंगी। मैंने उसकी जगह मैंने क्लोराइड लगा दिया, जिस तरह से आप देख भी रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको आइसो और एन का भी पता चल गया। अब उसके बाद टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो बेटे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड मैंने बताया था कि जब अल्फा कार्बन के साथ 4 अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं तो टर्शियरी कार्बन होता है। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन होता है। ठीक है बेटे, अब इस 3 डिग्री कार्बन के साथ जब हेलोजन फैमिली आ जाती है
तो ये क्या होगा, जाहिर सी बात है टर्शी कार्बन है, तो टर्शी और कितने कितने कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, 3 ये और चौथा ये, टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड, जो कि कॉमन नेम है। लेकिन इसका अगर आप वो आईयूपीएक नेम निकाले तो वो आपको ऑलरेडी पता है, सेम अल्केन की तरह ही है। इसका लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट की 1 2 3, ठीक है, मतलब जो ब्रांच है वो 2 पे ही आ रही है, भले आप इस साइड से चले या इस साइड से चले, तो आप इस साइड से चले, ठीक है। आप 1 2 3 किया आपने, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ये आपका आईयूपीएक, ये तो आता है ना, ये तो मैंने समझाया था पूरा अल्केन आईयूपीएक सिस्टम और सारी जो है मैंने रूल्स वगैरह समझा दिए थे, तो वो देख लीजिएगा, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है बेटे। तो ये टर्शी अल्काइल हैलाइड हो गया, तो मैंने आपको समझा भी दिए कि बेटे क्योंकि टर्शी कार्बन के साथ क्लोराइड अटैच है तो आपने टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड लगाया, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, और टर्शी क्यों आया, क्योंकि टर्शी कार्बन है, 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये सब तो हो गया। उसके बाद हम आते हैं नोमेनक्लेचर पे। सो बेटे इसकी नोमेनक्लेचर मैं बता देती हूँ, ठीक है। देखें, कॉमन नेम तो मैंने आपको कहा था कि सिंपल जो अल्काइल है, जैसे कि अल्काइल ग्रुप आपको यहाँ दिख रहा है कि ये मिथाइल है और ये क्या है, क्लोराइड, तो आपने जस्ट मिथाइल क्लोराइड लिख देना है। इसी तरह से अगर ये C2H5 और क्लोरीन होता तो ये आपको पता है ये क्या है, ये इथाइल है, ठीक है, इथेन से निकला है इथाइल, तो आपने क्या लगा देना है, इथाइल, और ये क्या है, क्लोराइड, तो आपने इथाइल क्लोराइड लिख देना है, ठीक है। तो ये कॉमन नेम तो बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए इथाइल क्लोराइड भी यहाँ पे आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 और क्लोराइड, या इसे C2H5 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, आईयूपीएक नेम देख लें। देखिए बेटे ये आपको एक ब्रांच दी हुई है, ठीक है, जो कि क्या है, CH3, बल्कि यहीं से ही देख लेते हैं, ठीक है। देखिए CH3 CH3 और ये मिथाइल ग्रुप भी लगाए और ब्रोमीन ग्रुप भी लगाए। तो अब आपने देखा कि मैम ने बताया था, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसकी जो नोमेनक्लेचर है वो सेम एज अल्केन की तरह ही है, तो आपने फ़ौरन अल्केन की वीडियो तो देख ली होगी, जो मैंने आईयूपीएक सिस्टम वहाँ पे समझाया था, उसकी नेमिंग, आईयूपीएक नेमिंग, तो वो सब आपने देख लिया। तो अब उसमें मैंने बताया था कि आपने जो है जहाँ पे ब्रांच करीब हो वहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है, ये सब मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे आप अल्काइल हैलाइड्स पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा कि हेलोजिन जो है वो 2nd कार्बन पे अटैच है, ठीक है। तो हेलोजिन के हिसाब से, जिस तरह से मैंने कहा कि जिस ऊपर में जिस तरह से मैंने कहा था कि हेलोजिन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा आपने उस कार्बन का देखना है, वही कार्बन आपका अल्फा कार्बन होगा, और उस कार्बन के अकॉर्डिंग देखना है, जिस तरह से मैंने आपको ऊपर बताया था। मैं दोबारा से आपको ले जाती हूँ बेटे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि जिस कार्बन से आपका ये हेलोजिन ग्रुप अटैच होगा वो आपका अल्फा कार्बन होगा, और उसी के लिहाज से आपने देखना होगा कि उसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप है। अगर 1 है तो प्राइमरी होगा, ठीक है, अगर 2 है तो सेकेंडरी होगा, अगर 3 है तो टर्शी होगा, अगर 4 है तो क्वाटरनरी होगा, ये मैंने बताया था ना। तो बेटे सेम यहाँ पे बात आ जाती है कि आपने देखा आईयूपीएक नेम है, ठीक है, आपने फौरन देखा ब्रोमाइड, मतलब हेलोजिन ग्रुप जो है वो 2nd कार्बन के साथ है, तो आपने देख लिया कि मतलब ये हमारा जो है ये हमारा है अल्फा कार्बन, ठीक है। अब आपने देखा कि अगर हेलोजिन ग्रुप जो है 2nd कार्बन से अटैच है तो इसका मतलब ये हमारा अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। अब इसके लिहाज से हमने देखना है कि इस अल्फा कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो आपने देखा कि दाएं भी एक अल्काइल ग्रुप अटैच है और बाएं भी एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि मैमदीना ने बताया था कि जब भी हेलोजिन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा अल्फा कार्बन होगा वो, और उसके साथ जितने अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, अगर 1 होगा तो प्राइमरी, अगर 2 होंगे तो सेकेंडरी, अगर 3 होंगे तो टर्शी। तो आपने देखा कि यहाँ पे तो 2 अटैच है, क्योंकि ये हमारा हेलोजिन ग्रुप है, ये इस कार्बन से अटैच है, और इस कार्बन के रिस्पेक्टिव अगर हम देखेंगे तो एक अल्काइल ये रहा और एक अल्काइल ये रहा, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी कार्बन है हमारा, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आते हैं, आपको ऑप्शन दिए होते हैं, बोलते हैं कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री है, 1st डिग्री है, 3rd डिग्री है, तो ये मैं कोई हवाओं में नहीं पढ़ा रही, ये मुझे पता है कि ये आते हैं, तो इस वजह से मैं इस पर वर्किंग करवा रही हूँ, ठीक है। ये मुझे पता है कोचिंग में बस ऐसे ही पढ़ा दिया और चले गए, और बच्चे कंफ्यूज रह के ही बैठ जाते हैं, वो समझते हैं शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटे ये आते हैं, ये एमसीक्यूज में आते हैं, वो पूछते हैं कि कौन सा डिग्री कार्बन है, तो जो मैं पढ़ा रही होती हूँ ना उसको ज़रा होशो हवास में सुन लिया करें, आप लोग की बेहतरी के लिए पढ़ा रही होती हूँ, ठीक है। ऊपर से मैं फ़ैन ऑफ करके बैठी हुई हूँ, और आप यकीन करें इतनी गर्मी में मेरा बुरा हाल हो गया है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ मेरी आवाज़ अब तक क्लियर आए, क्योंकि कुछ वीडियोज़ में इशू हुआ है कि वॉइस क्लियर नहीं थी ना, तो इस वजह से।
और आप लोगों से सही बैठा नहीं जा रहा है, सही बैठ के समझा नहीं जा रहा, और मेरी हालत यहाँ पे बुरी हो रही है। ठीक है बेटे, तो अब आपको समझ आ गया। तो आपने पहले तो ये डिटेक्ट कर लिया कि मैम ये सेकेंडरी कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो आपने सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड फौरन ही नाम लिख दिया कि ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि इसका आयोपिक नेम आप किस तरह, आयोपिक नेमिंग आप किस तरह से करेंगे। आप देखेंगे क्योंकि हेलोजन ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, आपने यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, हेलोजन ग्रुप जिस साइड से करीब नंबर पड़ेगा वहां से आपने किया, तो इस साइड से 2 पे आए, उस साइड से 3 पे आ रहा है, तो आप इस साइड से चलेंगे, मीन राइट साइड से चलेंगे। तो 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो लिख दिया। ठीक है, और थर्ड पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 4 ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 2 पे ब्रोमीन था, 3 पे मिथाइल था और ब्यूटेन था, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, और ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। तो अब आपको समझ आ गई। तो इस तरह से ये आयोपिक नेमिंग बिल्कुल सेम है अल्केन की तरह, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। वो बच्चे जिनको बिल्कुल भी नहीं पता आयोपिक नेमिंग का, तो वहाँ पे मैंने बिल्कुल A to Z समझाया हुआ है। ठीक है, वो वीडियो लाजमी जाके देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था, स्टार्ट में ही बता दिया था कि बेटे ये हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है। जैसे ये मीथेन है, ठीक है, मीथेन है, और मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि अल्केन का फॉर्मूला मीन मीथेन का क्या है, CnH2n+2 है। तो क्या होता है, ये क्लोरोमीथेन बन जाता है, मतलब इसका हेलोजन डेरिवेटिव क्लोरोमीथेन। किस तरह से, ये जो एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे सेम फॉर्मूला आता है, बस इसकी जगह +1 आ जाता है। एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाता है, हेलोजन फैमिली आ जाती है, क्लोरीन। तो ये देखें CH4 था, CH3 हो गया, क्यों, क्योंकि एक क्लोरीन आ गया है जिसे हम क्लोरोमीथेन कह रहे हैं। ठीक है बेटे, उसको खोल के अगर मैं लिखूंगी तो इस तरह से होगा, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसीज 4 होती है, तो इसका मतलब ये कार्बन 1 है, और H3 का मतलब कि 3 हाइड्रोजन से अटैच है, ठीक है, और एक क्लोरीन से अटैच है। ये तो पता है ना, अभी ऊपर भी बताया। अगर मैं इसको खोल के लिखूँ, एक कार्बन जो है ये रहा, और ये 3 हाइड्रोजन, मतलब कि 3 हाइड्रोजन से ये क्या है, अटैच है, बाउंडेड है, ठीक है, और एक क्लोरीन। तो अब आपको पता है कि जब हेलोजन फैमिली इसके साथ लग जाती है तो इसमें जो है पोलरिटी आ जाती है। ठीक है, पार्शियल इसमें पार्शियल नेगेटिव होता है क्लोरीन के पास, और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसके पास ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को, इसके पास टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत रखता है। जब इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये क्लोराइड, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, मीन पार्शियली वो उसे खींच रहा है। ठीक है, तो ये आगे मैं समझाती हूँ, तो आपको समझ आ गया होगा आई होप। तो बेटे ये जब एक तो आपको समझ आ गया कि ये अल्काइल हैलाइड हेलोजन डेरिवेटिव अल्केन है, और इस तरह से जब मीथेन से ये क्लोरोमीथेन जब डेरिवेटिव बनते हैं तो इसमें पोलरिटी भी आ जाती है। ठीक है, इसके रेक्टिविटी, ये बहुत ज़्यादा रेक्टिव होते हैं अल्केन से, ठीक है, रेक्टिविटी भी इसकी ज़्यादा हो जाती है, जाहिर सी बात है पोलरिटी आएगी। ठीक है, तो क्या होगा कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे, रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो इसका ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि बेटे जिस तरह से आपने देखा कि इस पे पार्शियल नेगेटिव आ गया हेलोजन पे, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया, तो पार्शियल नेगेटिव का मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल सेंटर है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल सेंटर है। ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल सेंटर का मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियस लविंग है, क्योंकि इसके पास क्या है, नेगेटिव है, और न्यूक्लियस के पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये न्यूक्लियस लविंग होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल सेंटर मीन कार्बन इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। आपको पता है क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, मीन क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की खींचने की सलाहियत कम है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है। ठीक है बेटे, तो ये इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है और ये न्यूक्लियोफाइल सेंटर है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस। इलेक्ट्रोफाइल सेंटर का मतलब क्या है कि मैं आपको कह रही हूँ कि कार्बन इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस है, या स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, सॉरी। ठीक है, ये मैं आपको कह रही हूँ ना, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर बन गया कार्बन, और ये हेलोजन जो है न्यूक्लियोफाइल सेंटर। तो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर का मतलब क्या है कि कार्बन इलेक्ट्रोफाइल सेंटर, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। जाहिर सी बात है, जो जिसके पास जो चीज़ नहीं होती वो उसी का ख्वाहिशमंद होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। ठीक है, तो ये चाहेगी कि मैं इलेक्ट्रॉन को गेन कर लूँ, और ये क्या है, हेलोजन, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये न्यूक्लियस लविंग है। ठीक है, ये चाहेगी कि मैं किसी न्यूक्लियस के साथ, मतलब अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो चीज़ उसके पास नहीं है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है बेटे, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं
फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो पोलैरिटी डेवलप हो जाती है क्लोराइड फैमिली जब अटैच होती है अल्काइल से, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाती है। कुछ अल्केन से ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है इसका, ठीक है। तो इस वजह से ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज हम तो इसके आगे हम प्रिपरेशन है, उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड है, पढ़ लेते हैं साथ साथ, ठीक है बेटे। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड अगर मैं आपको बताऊं तो आपने पहले भी देखा होगा, अल्केन में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्रॉम अल्कोहल से किस तरह से आप अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, जल्दी से बताएं मुझे। तो बेटे अल्कोहल से आप इस तरह से कर सकते हैं, आप अगर अल्कोहल का HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो HCl से जब ये अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये जो OH है ना, ये OH अल्कोहल से निकलेगा, ठीक है। और यहाँ से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो क्लोरीन है वो आएगा इस इथाइल ग्रुप के पास। जब इस इथाइल ग्रुप के साथ, इस इथाइल ग्रुप के पास ये क्लोरीन आएगा तो ये इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, क्लोरोइथेन बन जाएगा। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन रह गया और जो OH यहाँ से गया है, तो ये OH अल्कोहल का और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो हाइड्रोजन है ये बन के H2O की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे, मतलब हमें चाहिए बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट जो चाहिए हमें वो क्या है, मेन प्रोडक्ट वो तो हमें अल्काइल हैलाइड चाहिए ना, जिससे हमें क्लोरोइथेन मिल गया। तो बेटे जब भी आप अल्कोहल का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अल्कोहल से निकलेगा और हाइड्रोजन ग्रुप जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से निकलेगा वाटर की फॉर्म में, ये बाय प्रोडक्ट होगा। ये बेसिकली हमारा इससे मकसद नहीं है। हमारा मकसद क्या है कि जो क्लोरीन है ये आ जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे, ठीक है। OH की जगह ये क्लोरीन आ जाएगा और ये क्लोरोइथेन बन जाएगा, ठीक है। और ये होता है, ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, ठीक है। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी अल्कोहल का रिएक्शन होता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl से, तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है थायोनिल क्लोराइड, अगर हम थायोनिल SOCl2 थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, अगर हम अल्कोहल का इससे रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सेम हाइड्रोक्सिल की जगह तो क्लोरीन लगेगा, ठीक है, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन बनेगा। उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी खारिज होगी और साथ साथ HCl भी बनेगा, क्योंकि इसके पास थायोनिल क्लोराइड के पास 2 क्लोराइड है, 2 है। तो एक क्लोराइड तो हमारे पास इस इथाइल के साथ लग जाएगा और दूसरा H के साथ लग जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और ये भी गैस की शक्ल में ही होता है हमेशा। जो एक्वस की फॉर्म में होता है ना वो लेबोरेटरी में होता है और ये हम एक्वस फॉर्म में रखवाते हैं, ठीक है। ये हमेशा गैस की शक्ल में इस रिएक्शन से स्कीड आउट हो जाता है, ठीक है। और गैस भी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी। तो ये बाय प्रोडक्ट आपने याद रखने हैं। मैं जो ये जो इतना समझा रही हूँ, आई थिंक ये मक्खी पता नहीं कहाँ से आ गई, बहुत डिस्टर्ब करके रख दिया है, सॉरी बेटे। तो ये जो बाय प्रोडक्ट है रिएक्शन की, ये पता है ये आते हैं, वो कहते हैं कि थायोनिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो बाय प्रोडक्ट क्या होंगे। अब बच्चों ने जो रट्टा लगाया होता है उस वक्त जो है फिर वो गलती लगा के आते हैं। तो बेटे जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ ना बच्चों की तरह कि ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, वो उसका 2 क्लोरीन थे, तो ये मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि बच्चों की तरह आपको ना फ़ौरन चीज़ याद हो जाए। वरना मैं तो चाहूँगी बस ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये HCl, और जिस तरह से प्रोफेसर आके समझ आगे चले जाते हैं और फिर आप लोग रट्टा लगाते हैं। तो मैं बच्चों की तरह से समझा रही हूँ क्योंकि आते हैं MCQs आते हैं कि बाय प्रोडक्ट क्या बनेंगे इसके साथ, ठीक है। अच्छा, उसके साथ अगर आप फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, अगर फॉस्फोरस ये ट्राइब्रोमाइड जब इसका रिएक्शन होगा अल्कोहल से तो क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड बनेगा और फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड और इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है बेटे। तो ये आपने याद रखना है। वो पूछेंगे फॉस्फोरिक एसिड कौन से रिएक्शन में बनता है, तो फॉस्फोरिक एसिड 2 रिएक्शन में बनता है, एक जब फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड रिएक्शन करता है अल्कोहल से और एक जब फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड रिएक्शन करता है, ठीक है, तब भी फॉस्फोरिक एसिड बनता है। तो 2 जगह बनता है, ये आपने याद रखना होगा बाय प्रोडक्ट के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे इथाइल आयोडाइड बनेगा, वहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, या ब्रोमोइथेन और यहाँ पे आयोडोइथेन, ठीक है। अब इसके अलावा जो एक रिएक्शन रहता है वो है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है, अगर इसके साथ आप अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, क्लोरोइथेन बनेगा, साथ साथ क्या होगा, POCl3 फॉस्फोऑक्सीक्लोराइड बनेगा, ठीक है, और HCl भी बनेगा, ठीक है। तो ये भी आ सकता है कि फॉस्फोऑक्सीक्लोराइड किस सोर्स में बनता है, तो आपने PCl5 पे टिक करना है, ठीक है। तो बेटा ये सारे रिएक्शन थे जिसके बदौलत जो है हम अल्काइल
हेलो अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मेन जो है ना, मेन जिससे हम रिएक्शन करवाते हैं वो है अल्कोहल। इस वजह से मैंने यहाँ लिखा है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है फ्रॉम अल्कोहल से हम देखने जा रहे हैं। अगर हम अल्कोहल के साथ HCl लेंगे तब भी हमें आता है हेलो अल्केन प्रोवाइड होता है। थायोनिल क्लोराइड के साथ फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ट्रायोडाइड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो बस ये इन सब के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल का तो आपको हेलो अल्केन मिल जाएंगे या अल्काइल हैलाइड मिल जाएंगे। उसके साथ ये बाय प्रोडक्ट आपने लाजमी याद करने, जिस तरह से मैंने आपको याद करवाए हैं इस वीडियो में। तो बेटे अब चलते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो बेटे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड पे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ठीक है, कि बॉन्ड पोलरिटी होती है, एक बॉन्ड एनर्जी होती है। ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड बेटे बॉन्ड पोलरिटी के बेस पे अगर हम देखें अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पोलरिटी रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अगर हम बॉन्ड पोलरिटी की बेस पे देखें कि मैम अगर हम अल्काइल हैलाइड की बॉन्ड पोलरिटी की बेसिस पे रिएक्टिविटी देखें तो हमने तो यही पढ़ा है कि जो अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होती है बॉन्ड पोलरिटी वो डिक्रीज हो जाती है इन फॉलोइंग ऑर्डर। मतलब सबसे ज़्यादा अल्काइल फ्लोराइड की होती है, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, फिर अल्काइल आयोडाइड की। ठीक है, इसी तरह से होती है। मतलब जिस तरह से आप ग्रुप में अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करते हैं बॉन्ड पोलरिटी की बेस पे रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है बॉन्ड पोलरिटी के बेस पे। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा अल्काइल फ्लोराइड की होती है, फिर अल्काइल क्लोराइड, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, फिर अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, ये होती है बॉन्ड पोलरिटी के बेस पे। लेकिन सेम अगर बॉन्ड एनर्जी की बेस पे देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड वो डिक्रीज हो जाती है इन द